Hello students, I am Nina Pandey. Welcome you all in safe classes that is simple and fun education. So students, today we are going to cover the last topic of your chapter, principle of inheritance and variation. आज की क्लास के अंदर हम दो टॉपिक कवर करेंगे. वन इज द मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड सेकंड इज द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. तो चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. अगर आपको आज की क्लास पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को. चलिए स्टार्ट करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर से. जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है इनके अंदर जो हम डिजीज पढ़ते हैं वो टू टाइप्स की होती हैं. वन इज द ऑटोसोमल एंड सेकंड इज द सेक्स लिंक. अब देखो स्टूडेंट्स, ऑटोसोमल्स जो ये हैं सेक्स लिंक है, इनके अंदर क्या होगा, एज यू नो जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, है ना. एक तो हमने क्या कहा था कि वन वाज द सेक्स क्रोमोसोम और जो सेकंड हमने बोला था वो क्या थे हमारे ऑटोसोम्स. जो हमारे ये वाले क्रोमोसोम से सेक्स वाले थे इसमें क्या था, हमने एक्स और वाई पढ़ा था और इसके अंदर हमने क्या कहा था, जो रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स बच गए यानी एक्स और वाई वाले को छोड़ के जितने भी क्रोमोसोम बच गए वो क्या होंगे, ऑटोसोम्स कहलाते हैं. तो इन्हीं के नेम से पता चल रहा है ये ऑटोसोमल है, ये सेक्स लिंक्ड है, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, इसमें वो डिजीजेस आती हैं जो कि क्या होंगी, इन ऑटोसोम्स से क्या होती हैं, रिलेटेड होगी. यानी कि अगर इन क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी चेंज आता है, हमने जब म्यूटेशन पढ़ा तो हमने उसमें क्या कहा था कि जो म्यूटेशन होती है वो उसमें हमने कहा था, एक तो बोला था कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, राइट, और एक हमने बोला था कि क्रोमोसोम के नंबर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं. तो जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होती हैं ये कब अकर करेंगी, जब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर यानी कि जो जीन्स होते हैं उनके अंदर चेंजेस आएंगे, उस टाइम पे ये जो डिजीज होती है वो अकर करेंगी. अगर वो चेंजेस ऑटोसोम्स के अंदर आएंगे तो वो ऑटोसोमल डिजीज हो जाएंगी. अगर वो एक्स या वाई जो क्रोमोसोम है इसके साथ एसोसिएटेड है देन वो क्या होंगी, जो सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स होंगी उसके अंदर आएंगी. अब जो ऑटोसोम है और जो ये वाले डिसऑर्डर है सेकंड जो सेक्स लिंक वाले हैं, इसमें आपका जो मेन टॉपिक है वो कौन सा है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, और इसके अंदर कौन से होंगे, एक्स लिंक. इनकी जो डिजीज होती है इसको हम मेनली क्या कहते हैं, एक्स लिंक डिजीज बोलते हैं. ठीक है, ये जो सेक्स लिंक रिसेसिव वाली रहेंगी उनको हम क्या कहेंगे, एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज कहेंगे. तो अब हम इनके एग्जांपल स्टडी करेंगे जो कि आपके सिलेबस में गिवन है. ऑटोसोम के अंदर जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर है इसमें जो आपका मेन एग्जांपल है दैट इज गिवन इन योर सिलेबस और एनसीईआरटी इज सिकल सेल एनीमिया. ठीक है, इसके अलावा जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है वो भी क्या होगी, ऑटोसोमल के अंदर ही एग्जांपल आते हैं. और अगर हम बात करें एक्स लिंक्ड रिसेसिव की तो इसके अंदर जो आपके डिजीज आएंगी, वन इज द हीमोफीलिया एंड सेकंड इज द कलर ब्लाइंडनेस. सो हम आपके जो सिलेबस में गिवन है उसको पढ़ेंगे दैट इज द सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया. इनको समझते हैं कि ये जो डिजीज है किस तरीके से अकर करेंगे, क्या कंडीशन रहती है या कब ये अकर करेंगे. ठीक है, अब हमने ये बोला है कि ये रिसेसिव वाले हैं, यानी कि रिसेसिव और डोमिनेंट का आपको पता ही है, जो डोमिनेंट है वो अकेला भी प्रेजेंट है तब भी वो अपने आप को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है. बट जो रिसेसिव वाला होगा वो कब होगा, जब वो क्या हो, होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हो. इसके अंदर जो हम पहला पढ़ेंगे वो क्या आपका सिकल सेल एनीमिया. सो लेट्स स्टडी की जो सिकल सेल एनीमिया हो उसके अंदर होता क्या है. ये एक ऐसे टाइप की डिसऑर्डर होती है जिसके अंदर जो स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो हमारी आरबीसीज है ना, आरबीसीज इनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहेगा. तो अब ये जो आरबीसीज होती हैं इनकी जो शेप होगी वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी. यानी कि जो नॉर्मल शेप होती है उससे चेंज होकर के वो किस शेप में आ जाते हैं, सिकल शेप के हो जाते हैं. दैट्स व्हाई द डिजीज इज नेम्ड एज सिकल सेल एनीमिया. ठीक है, अब इस डिजीज के अंदर एक्चुअल में होगा क्या, तो देखो यहाँ पे इसको करने के लिए क्या जरूरी है, ये क्या है, एक रिसेसिव डिजीज है. कौन सी है ये, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है. तो इस केस में क्या होगा, लेट्स सपोज यहाँ पे HB और S और HBA, ठीक है, ये दो क्या है, जीन्स है जो कि प्रेजेंट है जो कि इसको रेगुलेट करेंगे. ये क्या है, नॉर्मल जीन है. जो HBA है ये क्या है, हमारा नॉर्मल जीन है. बट ये क्या है, वो वाला जीन है जिसके अंदर क्या हुआ, चेंजेस आ गए. और ये क्या है, HBS. ऐसा हमने क्यों लिखा, सो दैट हमें पता चले कि ये सिकल सेल एनीमिया को कॉज करेगा. अब हमने क्या बोला कि ये क्या है, रिसेसिव डिजीज थी. दैट्स व्हाई जब हमें ये कहना है कि सिकल सेल एनीमिया अकर करेगा तो वो कब करेगा, जब ये क्या हो, होमोजाइगस कंडीशन में हो.
यानी कि ये क्या हो, इस कंडीशन में प्रेजेंट रहे, HbS जब सिचुएशन होगी, इन दैट केस क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया विल अकर। अगर ये क्या है, इस हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, तो वो पर्सन जिसकी बॉडी में ये क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, यानी कि HbS और HbA है, तो वो क्या कहलाएगा, कैरियर। यानी कि उसके अंदर जो फिनोटाइप होगा, दैट मींस स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी होगा, वो तो नॉर्मल रहेगा, बट वो क्या कर रहा है, कैरियर के तरीके से एक्ट कर रहा है, यानी कि इस डिजीज को ये फ्यूचर में ट्रांसफर कर सकता है। अब इसकी पॉसिबिलिटी देखो किस तरीके से अकर करेगा। Let's suppose this is the female or the mother and this is the male or the father. अब पॉसिबिलिटी कब ज्यादा होगी, जब दोनों के दोनों क्या होंगे, कैरियर होंगे इस डिजीज के। यहाँ पे क्या है, HbA HbS था, और यहाँ पे भी क्या है, HbA एंड HbS, ठीक है। तो दोनों क्या होने चाहिए, कैरियर होने चाहिए ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज, तभी क्या होगा, ये जो डिजीज होगी वो ट्रांसफर होगी इन द नेक्स्ट जनरेशन। तो अब देखो पॉसिबिलिटी क्या होगी यहाँ पे, अगर हम इनको लिखेंगे यहाँ पे HbA HbS HbA एंड HbS, तो यहाँ क्या हुआ, A यानी कि ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे HbA था, यहाँ पे HbS था, तो A एंड S, यानी कि ये क्या होगा, कैरियर ऑफ द डिजीज हो गया, यानी कि फ्यूचर में क्या करेगा, इस डिजीज को कैरी करेगा। अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये कैरियर के तरीके से एक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन है, और एक जो इसका जो बनेगा ना ऑफस्प्रिंग, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो क्या होगा, कि जो सिकल सेल एनीमिया है उसके अंदर होगा। अब जो ये सिकल सेल एनीमिया है ये क्यों अकर करता है, यानी कि इस जीन की वजह से ऐसा क्या चेंज आया कि जो हमारा आरबीसी था वो क्या हो गया, सिकल शेप का हो गया। तो इसमें क्या होता है, जब ये जीन्स क्या होंगे, लेट्स सपोज जो ये जीन्स थे ये होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो बीटा चेन होती है, ठीक है, जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन होगी, उसके अंदर दो प्रोटीन्स होंगे, एक तो होगा ग्लूटामिन, ग्लूटामिन को कौन रिप्लेस कर लेगा, वेलिन, ठीक है। ग्लूटामिन को किसने रिप्लेस कर लिया, वेलिन ने, कब, जब ये क्या था, होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट था। अब इसकी वजह से एक पॉइंट म्यूटेशन आता है, नॉर्मली यहाँ पे क्या होगा, GAG प्रेजेंट होगा, ठीक है, 3 जीन्स होंगे GAG दैट वर प्रेजेंट, बट जैसे ही क्या होगा, ये जो कंडीशन अकर हुई, लेट्स सपोज जो जीन्स है उसके अंदर क्या हुआ, चेंजेस आ गए हैं, तो एस की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो A था इसको रिप्लेस कर लिया किसने, GUG ने। एज ए रिजल्ट व्हाट विल हैपन, जो GAG था वो क्या कर रहा था, ग्लूटामिन दैट इज ग्लूटामिक एसिड, इस ग्लूटामिक एसिड को ये क्या कर रहा था, फॉर्म कर रहा था, बट क्योंकि A को रिप्लेस कर लिया किसने, U ने, तो एज ए रिजल्ट वहां पे क्या होगा, वेलिन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो बीटा चेन थी हीमोग्लोबिन की, उसमें जो 6th पोजीशन पे ये ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट रह रहा था, उसको किसने रिप्लेस किया, वेलिन ने। एज ए रिजल्ट जो शेप ऑफ द आरबीसी होगा वो क्या हो जाएगा, सिकल सेल हो जाएगा, और ये जो डिजीज होगी वो क्या होगी, सिकल सेल एनीमिया होगी। तो ये क्या है, एक ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, जो कि क्या करती है, कब अकर करेगी, जब जो HbS है और HbS है वो क्या होगा, प्रेजेंट रहेगा एक होमोजाइगस कंडीशन के अंदर। अब जो नेक्स्ट डिसऑर्डर थी, जो कि हमने कहा ना कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगी, यानी कि वो क्या होगी, जो सेक्स क्रोमोसोम X और Y है उनके साथ अटैच रहती है, तो उसमें हमने क्या कहा कि जो हीमोफीलिया है वो होगा, ठीक है, ये जो हीमोफीलिया है वो अकर करती है। अब हीमोफीलिया क्या है, ये एक ऐसे डिसऑर्डर होती है जिसके अंदर जो ब्लड क्लोटिंग का फैक्टर होता है वो क्या होता है, एब्सेंट रहेगा। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, जब भी हमें कोई कट लगता है तो उस केस में क्या होता है, जो ब्लीडिंग होती है वो आफ्टर सम टाइम क्या होता है, स्टॉप हो जाती है, बट हीमोफीलिया के केस में क्या होगा, जो पर्सन हीमोफिलिक है उसके अंदर जो ब्लड क्लोटिंग का फैक्टर होगा वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। एज ए रिजल्ट देखो, जब नॉर्मल कट लगा तो थोड़ी देर ब्लीडिंग हुई, वो रुक गया, ठीक है, बट जब वो फैक्टर ही एब्सेंट है जो कि ब्लड फ्लोट करवा रहा था, तो उस केस में क्या होगा, स्मॉल से स्मॉल कट भी क्या कर सकता है, ज्यादा एक्सेस ब्लीडिंग में रिजल्टेंट करेगा, और उसकी वजह से जो पर्सन है उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि जो क्लोटिंग थी वो तो हुई नहीं, जो ब्लड है वो बहना रुकेगा ही नहीं, एज ए रिजल्ट क्या होगा, डेथ भी हो सकती है पर्सन की। तो वो जो डिसऑर्डर होती है उसको हम क्या कहते हैं, हीमोफीलिया। अब ये जो डिसऑर्डर है ये क्या है, एक्स लिंक्ड है, क्या है ये, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसके अंदर अब आपको ये समझना है, देखो जो
डिजीज है इसके अक्कर करने के चांसेस कब होंगे? व्हेन द फीमेल और द मदर है वो क्या होनी चाहिए? कैरियर ऑफ द डिजीज होनी चाहिए। जो मदर है वो क्या होनी चाहिए? कैरियर ऑफ द डिजीज होनी चाहिए। और जो फादर है वो क्या होना चाहिए? हीमोफिलिक। वो क्या होना चाहिए? हीमोफिलिक होना चाहिए। इन दैट केस क्या होगा? जो सन प्रोड्यूस होगा इन दोनों से वो क्या होगा? हीमोफिलिक इन नेचर होगा। ठीक है, अब इसको समझो किस तरीके से ये क्रॉस अक्कर करेगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं? दो लिख लो। यहाँ पे क्या है? मदर है, यहाँ क्या हो गया? फादर हो गया। अभी हमने क्या कंडीशन बोली कि इसको अक्कर करने के लिए क्या होना चाहिए? जो मदर है वो क्या हो? कैरियर हो। कैरियर ऑफ द डिजीज है, यानी कि हमने बोला कि कैरियर क्या होगा? हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होगा। तो उस केस में क्या होगा? मदर है तो एक्स और एक्स होंगे इसके अंदर क्रोमोसोम। एक हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? एच फॉर हीमोफिलिक, और ये क्या है? एन फॉर नॉर्मल हो गया। ठीक है, या फिर इसको कुछ मत लिखो, यहाँ पे ये नॉर्मल हो गया और एच लिखा है हमने, इसका मतलब क्या है? ये हीमोफिलिक है, हीमोफिलिक वाले के लिए है। और ये क्या है? कैरियर का काम कर रही है, क्योंकि इसके पास क्या है? दोनों के दोनों प्रेजेंट नहीं थे। ठीक है, अब जो फादर है वो क्या है? एच यहाँ पे प्रेजेंट है और क्या है? वाई। ये क्या है? हीमोफिलिक कंडीशन है। अब आपको ये याद रखना है, अगर एक जो एक्स क्रोमोसोम था वो क्या है? एच आपने लिखा है और वाई लिखा है, तो उस केस में जो मेल होगा वो तो हीमोफिलिक होगा। बट अगर हम बात करें फीमेल वाले की, तो उसमें दोनों के ऊपर क्या होना चाहिए? एच होना चाहिए। तब हम उसको क्या करेंगे? हीमोफिलिक मानेंगे। अगर हम उसको सिंगल लिख रहे हैं तो वो क्या है? जस्ट एक कैरियर ऑफ द डिजीज है। इस डिजीज के अंदर जो फीमेल्स होती हैं उनके हीमोफिलिक होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो हीमोफिलिक डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया है, इसमें जो फीमेल होगी या जो डॉटर फॉर्म होगी उसके हीमोफिलिक होने के चांसेस बहुत कम होंगे, नील होंगे। बस वो क्या है? कैरियर हो सकती है ऑफ दैट डिजीज। अब देखो, जब हम इनके बीच में क्रॉसिंग करेंगे, यानी कि एक कैरियर, एक क्या? हीमोफिलिक फादर है, इनके बीच में क्रॉस कराओ तो एच, इसके क्रोमोसोम यहाँ लिख दें मदर के, और जो फादर है उसके क्रोमोसोम्स हमने कहाँ लिखे? यहाँ, यानी कि एच एच और वाई। अब देखो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? एच दोनों आ गए। ठीक है, यानी कि जो डॉटर है उसके चांसेस हैं कि वो क्या होगी? हीमोफिलिक होगी। बट अगर ये कंडीशन होती है, लेट्स सपोज कि दोनों के दोनों क्या होंगे? एच एक्स एच और एक्स एच, यानी कि दोनों क्या है? होमोजाइगस कंडीशन में होंगे। उस केस में जो फीमेल फिटस होगा वो क्या होगा? डाई, यानी कि वो मर जाएगा। ठीक है, तो उसकी फर्दर डेवलपमेंट होगी ही नहीं, ये क्या होगा? इस स्टेज पे खत्म हो जाएगा। जब ये क्या होगा? थोड़ी बहुत भी लेट्स सपोज इसकी डेवलपमेंट हुई तो उसके बाद क्या होगा? वो वहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें इसकी, एच यहाँ है और ये है, तो देखो यहाँ पे तो एच था लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, तो ये क्या करेगी? एक कैरियर के तरीके से एक्ट करेगी। डॉटर क्या है? कैरियर है। एक्स एक्स है तो डॉटर है, सिंगल एच प्रेजेंट है तो क्या होगी? वो कैरियर ऑफ द डिजीज होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? एच यहाँ और ये वाई। तो देखो ये वाली कंडीशन कौन सी है? यही वाली है, यानी कि जो सन है वो क्या है? हीमोफिलिक है। सन क्या है? हीमोफिलिक है। सन को क्या है? हीमोफीलिया डिजीज है। ठीक है, और जो वाई यहाँ पे और ये, यानी कि ये क्या है? नॉर्मल है। इसको ना तो ये कैरियर के तरीके से एक्ट करेगा और ना ही क्या इसको डिसऑर्डर होगी, तो ये क्या हुआ? नॉर्मल। तो ये जो डिजीज थी वो कौन सी थी? ये थी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, जिसमें क्या है? जो कब चांसेस होंगे जो सन है वो हीमोफिलिक हो, कि मदर क्या हो? कैरियर होनी चाहिए, जो फादर है वो हीमोफिलिक होनी चाहिए। बट जो फीमेल बीइंग हीमोफिलिक उसके चांसेस क्या होते हैं? बहुत ज्यादा निल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है? ये जो डिजीज होगी वो क्या होगी? मेनली मेल्स के अंदर ही देखने को मिलेगी। और इस डिजीज में क्या होगा? एक जो सिंगल कट होता है वो भी क्या होता है? एक्सेसिव ब्लीडिंग में क्या कर सकता है? टर्न हो सकता है। तो इसलिए ये जो डिजीज है वो आपको पढ़नी थी। अब जो नेक्स्ट इसके बाद आपका टॉपिक है, एज आई टोल्ड यू, कि पहले हम लोग क्या करेंगे? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, जिसमें हमने दो एग्जांपल्स पढ़े, एक तो सिकल सेल एनीमिया का, सेकंड कौन सा था हमारा? हीमोफीलिया का। ठीक है, जो हमने कलर ब्लाइंडनेस बोला, कलर ब्लाइंडनेस के अंदर क्या होता है? तो देखो कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी डिसऑर्डर होती है जिसके अंदर जो पर्सन होगा ना उसको रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंस नहीं पता चलेगा। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस यानी कि कलर ब्लाइंड है वो पर्सन, उसको कलर ऐसा नहीं कि सब कलर नहीं दिखाई देंगे, बट दो कलर्स पर्टिकुलरली ग्रीन एंड रेड, इन दो कलर्स के बीच में वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? कलर ब्लाइंडनेस कहेंगे। और फिनाइल कीटोयूरिया डिजीज हमने प्रीवियस क्लास के अंदर कवर किया था, जिसमें हमने कहा था कि जो फिनाइल कीटोयूरिया डिजीज होती है उसमें क्या था?
कि क्रोमोसोम के अंदर चेंज आने की वजह से जो फिनाइल एलेवेन था जो कि हमारी बॉडी के अंदर उसको मतलब कंज्यूम करने के लिए जो एक एंजाइम चाहिए था वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। एज रिजल्ट उसकी अमाउंट क्या होती है, धीरे धीरे ब्लड के अंदर बढ़ती है और उसकी वजह से क्या होगा, फिनाइलकीटोयूरिया क्या होती है, डिजीज कोज हो जाती है जो कि रिजल्ट करती है किसमें, मेंटल रिटार्डेंस के अंदर। तो ये हम जो म्यूटेशन हमने पढ़ा था उसके अंदर कवर कर चुके हैं। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, दैट इज द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो चलिए इस टॉपिक को बोर्ड पे लेके आते हैं। एज यू नो उसको कैसे लेके आएंगे, यस मार्कर की हेल्प से। चलिए उसको लेके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। सो ये वो डिसऑर्डर्स होती हैं जिसके अंदर क्या होगा, जो क्रोमोसोम का नंबर है ना वो चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, क्रोमोसोम का नंबर, यानी कि या तो कोई क्रोमोसोम उसमें क्या होगा, कम होगा, या फिर क्या होंगे, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम प्रेजेंट होगी। जैसे हमने बोला था कि जब म्यूटेशन होती है तो उसमें क्या होता है, डिलीशन और डुप्लीकेशन होता है, राइट। डिलीशन में क्या था, कोई जो पार्ट था वो क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा था, तो वो क्या था, जीन्स के अंदर हमने बात की थी। बट यहाँ क्या होगा, क्रोमोसोम लेट्स सपोज जो हमारी बॉडी के अंदर क्या है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, एज यू नो 23 पेयर्स हैं। अब इन 23 पेयर या 46 क्रोमोसोम में से लेट्स सपोज कोई एक क्रोमोसोम मिसिंग है या क्या है, उसी एक क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट है। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके की अगर कंडीशन अकर कर रही है किसी ह्यूमन बीइंग में तो वो क्या कहलाएगी, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कहलाएंगी। अब जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होती है वो दो तरीके की होती हैं, एक होती है एन्यूप्लॉइडी एंड सेकंड इज द पॉलीप्लॉइड। ठीक है, एन्यूप्लॉइड जो है ये वो कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होगा, लेट्स सपोज जो सेल है वो डिवाइड तो हुई, ठीक है, एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन जो सेल थी वो डिवाइड हुई, बट कुछ जो क्रोमोसोम थे वो क्या हुए, सेग्रीगेट नहीं हुई। ठीक है, सेल थी वो डिवाइड हो गई, उसने दो सेल्स को फॉर्म किया, 2 से 4 भी बन गए, बट सम ऑफ द क्रोमोसोम्स जो थे वो सेग्रीगेट नहीं हुए। एज रिजल्ट देखो जब भी हम कोई चीज डिवाइड कर रहे हैं उस केस में क्या होगा, अगर आप उसको इक्वली डिवाइड नहीं करोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली एक के पास ज्यादा होगा और दूसरे के पास क्या होगा, कम होगी वो चीज, यही होगा ना। अगर आपने कुछ भी डिवाइड किया एक और वो इक्वली डिवाइड नहीं है तो एक को क्या होगा, ज्यादा मिलेगा और दूसरे को क्या होगा, कम मिलेगा, राइट। इन द सेम वे एन्यूप्लॉइड एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, सेग्रीगेट नहीं होते एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। एज रिजल्ट क्या होगा, एक जो सेल होगी उसके पास एक्सेस ऑफ क्रोमोसोम होगा और जो सेकंड सेल होगी उसके पास क्या होगी, लैक ऑफ क्रोमोसोम होगा। तो ये वो कंडीशन होगी जिसमें क्या होगा, गेन और लॉस ऑफ द क्रोमोसोम होगा ड्यू टू फेलियर ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ द क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, पॉलीप्लॉइड का मतलब क्या होगा, देखो पॉली मतलब बहुत सारा, तो इस केस में क्या होता है, इसने देखो डिवाइड तो किया ना, ठीक है, इसने डिवाइड तो किया एटलीस्ट अनइक्वल डिवीजन ही सही इस केस में, बट उसने डिवाइड किया है। इसने क्या किया, इसने डिवाइड ही नहीं किया, यानी कि माइटोसिस मियोसिस जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई है मियोसिस की, बट जब मियोसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है तो एज यू नो एंड में क्या होता है, जो उसका साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड होता है, राइट। दो प्रोसेस होती हैं, एक तो कैरियोकाइनेसिस होता है यानी कि जो उसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल था ना वो डिवाइड करे, ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि साइटोकाइनेसिस हो, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो। पॉलीप्लॉइड की कंडीशन में क्या होगा, इसने कैरियोकाइनेसिस तो किया बट साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, यानी कि जो साइटोप्लाज्म था डिवाइडिंग हुआ, यानी कि वो जो सेल थी उसके अंदर क्या है, जो सेट ऑफ द क्रोमोसोम था वो डबल हो चुका है, क्योंकि उसको फ्यूचर में डिवाइड होना था, हाफ अलग, बट इसने क्या किया, डिवाइड ही नहीं किया। एज ए रिजल्ट इसके अंदर क्या होगा, पॉलीप्लॉइड होगा, यानी कि जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो क्या होंगे, एक्सेस में होंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पढ़नी है 3 डिसऑर्डर्स जो कि आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के टॉपिक में गिवन है। फर्स्ट इज द डाउन सिंड्रोम, सेकंड इज द टर्नर सिंड्रोम एंड थर्ड इज द क्लिन-क्लेस्टर सिंड्रोम। लेट्स स्टडी देम वन बाय वन। फर्स्ट इज डाउन सिंड्रोम। ये जो सिंड्रोम होती है इसमें क्या होगा, इसमें जो क्रोमोसोम नंबर 21 होता है इसकी क्या है, एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होगी। क्या होगी, एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होगी किसकी, क्रोमोसोम नंबर 21 की, यानी कि 1 2 3 4 मतलब कि हम क्या है 46 क्रोमोसोम है ना हमारी बॉडी में, तो जो 21 नंबर का जो क्रोमोसोम होगा उसकी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो डिसऑर्डर होगी वो अकर करेगी। अब इस डिसऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, ये जो डिसऑर्डर जिस चाइल्ड के अंदर होगी उसका जो हेड होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा, राउंडेड होगा, ठीक है, उसका जो माउथ होगा वो हमेशा पार्शियली ओपन रहेगा, मेंटली रिटार्ड होगा वो थोड़ा सा, ठीक है, और इसके साथ साथ जो उसके फिजिकल साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं वो सब भी क्या होंगे, रिटार्डेड होंगे। ये जो ग्रोथ होती है उसकी फिजिकल साइकोलॉजिकल और जो हम मेंटल ग्रोथ की बात कर रहे हैं वो सब क्या होंगे, रिटार्डेड होंगे। एज वेल एज क्या होगा, उसकी जो टंग होगी वो फररोड होगी। तो ये सब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं किसके, डाउन सिंड्रोम की, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल को अगर डाउन सिंड्रोम होगा तो उसके अंदर ये सारे फिजिकल जो कैरेक्टर्स होंगे वो हमें दिखाई देंगे। और जेनेटिकली क्या चेंज आएगा उसमें,
जो क्रोमोसोम नंबर 21 था उसकी एक्स्ट्रा कॉपी यहाँ पे प्रेजेंट है। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो होता है ये आपका करेगा किसमें, फीमेल्स के केस में, ठीक है। एज यू नो जो फीमेल होगी उसके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो कौन से होते हैं, एक्स एंड एक्स। बट यहाँ पे क्या होगा, जो फीमेल फॉर्म होगी यानी कि जो टर्नर सिंड्रोम जिसको हुआ, इसमें तो क्या था, एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट थी, राइट। इसमें क्या होगा, मिसिंग होगा। क्या मिसिंग होगा, जो एक्स क्रोमोसोम था वो क्या है, इसमें मिसिंग है, ठीक है। 2 एक्स क्रोमोसोम होने चाहिए थे उसके अंदर, बट इसमें क्या हुआ, एक जो एक्स क्रोमोसोम था वो एब्सेंट है, जिसकी वजह से जो फीमेल होगी उसके अंदर क्या होगा, देखो एक्स और एक्स क्रोमोसोम ही डिसाइड कर रही थी कि वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। अब फीमेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम एक एब्सेंट है, जिसकी वजह से जो फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती हैं, यानी कि उसकी जो ग्रोथ होगी, ओवरीज की ग्रोथ होना, ठीक है, इसके अलावा जो डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट होता है, ये सब जो फीचर्स होंगे ना वो क्या होंगे, इसके अंदर एब्सेंट होंगे। और जो फीमेल होगी वो क्या होगी, स्टेराइल होगी। क्या होगी, स्टेराइल होगी, यानी कि वो क्या है, जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कैरी ऑन नहीं कर पाएगी, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है वो क्या है, क्लिन-क्लस्टर सिंड्रोम। इसमें क्या था, फीमेल के केस में था, एक क्रोमोसोम क्या था, मिसिंग था, राइट। क्लिन-क्लस्टर सिंड्रोम में क्या होगा, एक जो एक्स क्रोमोसोम यहाँ कम था ना, यहाँ क्या हो गया, वो एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, ये क्या होंगे, मेल्स होंगे, ठीक है। ये क्या होंगे, मेल्स होंगे विद 1 एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। इनके पास क्या होंगे, एक्स और वाई तो प्रेजेंट थे, बट यहाँ पे क्या है, एक जो एक्स क्रोमोसोम है वो एक्स्ट्रा एडअप हो गया, जिसकी वजह से क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया, 47। उसमें 1 कम था तो इसका मतलब उसका क्रोमोसोम नंबर कितना था, 45 था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, 1 एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से क्या होंगे, जो मेल्स होंगे उनके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कंसंट्रेशन थी वो कम रहेगी। एज अ रिजल्ट वो जो हार्मोन जितने भी फंक्शंस करने वाले थे वो क्या होंगे, उसके नहीं हो पाएंगे प्रॉपर्ली, और इसके अंदर जो स्पर्म्स होंगे वो या तो नहीं प्रोड्यूस होंगे, और अगर प्रोड्यूस हो भी रहे हैं तो बहुत कम अमाउंट में क्या होंगे, वो प्रोड्यूस होंगे। तो ये क्या थे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स और उसकी टाइप्स थी। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, उनके एग्जांपल्स पढ़े। देन वी स्टडीड अबाउट व्हाट आर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आर देयर। सो आज की इस क्लास के साथ आपका जो चैप्टर था दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वो क्या है, फिनिश हो गया है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को।